कि सारी प्रॉब्लम ना एक साथ मेरे वीडियोस में आती है जब भी मैं शूट करने बैठती हूँ, बट अब शूट तो करना ही है, सो लेट्स डू इट. Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel and welcome to the very first sit down video of this channel. So this is going to be about the topic that I actually enjoy a lot, that is skincare. So the first hashtag Saturday skincare video would be about the best of skincare of 2021, the products that I personally liked and I want you to try them out. But before I tell you the products, I want you to know my skin type. So my skin type is oily, sensitive and acne prone. So if you have a similar skin type, then I think this video is going to be very useful. Otherwise also the products are really nice, you might want to check them out. But before you start applying it on your face, I recommend you to do a patch test. And now when this disclaimer is out, then let's get started with the products. I would be talking about the products in the sequence in which we apply. So first we would be talking about face wash and toners and moisturizers and so on. So let's talk about face washes. So the first face wash that I used extensively in 2021 is Eclat का Acne Edit Cleansing Face Wash. Now Eclat का अपना एक रेंज आता है जिसमें they have all the products related to acne prone skin and उसमें से मैंने सिर्फ उनका face wash try किया है. I loved it so much. उसमें salicylic acid है. So salicylic acid is an ingredient which is very useful if you have an oily acne prone skin. And I use this face wash during the time जब summer एकदम पीक पे रहता है, मानसून वाला जो सीजन होता है, तो समर मानसून के टाइम पे आई यूज्ड इट एंड इट एक्चुअली कंट्रोल्ड माई एक्ने. आई वोंट से कि एकदम ही मतलब वैनिश हो गया था, बिल्कुल भी ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे थे, बट नॉर्मली जितने होते थे उसके कंपैरिजन में इसने काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ था. सो आई रियली एंजॉयड दैट. बट Eclat इज एन एक्सपेंसिव ब्रांड. आई थिंक इनके फेस वॉशेज, फेस पैक, सीरम सब कुछ काफ़ी थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव ही है. सो ट्राई इट आउट व्हेन दे आर ऑन डिस्काउंट. जब मैंने खरीदा था तब उस टाइम पे उनका एक एक्ने मंथ चल रहा था. सो उनके एक्ने रेंज पे देयर वाज 40% ऑफ गोइंग ऑन. तब मैंने उनका फेस वॉश खरीदा था. इवन इफ यू डोंट वेट फॉर एक्ने मंथ, देन ऑल्सो काफ़ी सारे ब्लॉगर्स हैं जिनके कूपन कोड Eclat पे चलते रहते हैं, तो यू कैन ट्राई देयर कूपन कोड्स एंड देन बाय द फेस वॉश और एनी प्रोडक्ट दैट यू माइट वांट. बट आई हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई आउट देयर एक्ने फेस वॉश. I've seen a lot of YouTubers talking about it and that's why I gave it a shot, but really loved it. And if you are looking for a face wash, a decent face wash for oily acne prone skin, then you can give it a shot. Since उसमें सैलिसिलिक एसिड है, आई वुड रिकमेंड कि आप उसे डेली मतलब दो बार मत लगाओ. जस्ट यूज इट वंस अ डे. मैं उस टाइम पे सिर्फ रात में यूज़ करती थी. आई वॉज जस्ट यूजिंग अ नॉर्मल क्लेंजर इन द मॉर्निंग एंड रात में मैं ये वाला यूज़ करी थी. वर्क जस्ट फाइन फॉर मी. सो यू कैन ट्राई इट आउट एज वेल. सो आई हाईली रिकमेंड दिस फेस वॉश. Next face wash on the list is Juicy Chemistry का Neem Tea Tree Hemp Face Wash. I think that's its whole name. काफ़ी लंबा नाम है यार. But this product is really nice. In fact इसको भी मैंने I was using it मानसून के एंड में एंड आई थिंक अक्टूबर में भी आई वॉज यूजिंग दिस प्रोडक्ट. सो बेसिकली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वाले महीने में आई वॉज यूजिंग इट. वर्कड रियली फाइन फॉर मी. आई वॉज यूजिंग दिस फेस वॉश मॉर्निंग में भी, रात में भी. सो इट इज़ माइल्ड. इतना मतलब Eclat के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो जूसी केमिस्ट्री वाला यू कैन इवन यूज इट इन द मॉर्निंग, यू कैन इवन यूज इट इन द नाइट. माइल्ड है बिकॉज इसमें नीम है, टी ट्री है, गुड फॉर ऑयली स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन. एंड इसमें ना फ्रेग्रेंस का बात करें तो इसमें कोई भी मतलब ऐसे एकदम लगाने से कुछ खुशबू वगैरह नहीं आएगी. इसमें नीम की स्मेल आती है. सो इफ़ यू आर समवन जिसको ऐसे चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स ऐसे परफ्यूमी स्मेल करें एंड स्टफ लाइक दैट, देन यू माइट वांट टू स्किप इट. बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. हालांकि नीम की स्मेल आती है बट इतना ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है. सो अगर आप 3-4 बार भी यूज़ करोगे ना, यू वुड गेट यूज टू इट. बट अदरवाइज दिस प्रोडक्ट इज़ रियली नाइस. आई वॉज यूजिंग इट एक्सटेंसिवली फॉर 3-4 months एंड काफ़ी अच्छा इसका क्वांटिटी है फॉर द प्राइस यू आर पेइंग. So highly recommend this face wash as well. The last face wash on this list is Good Vibes का Neem face wash. I was using this face wash in the month of I think November, December, January के टाइम पे. Usually winter के टाइम पे मेरे इतने breakouts नहीं होते हैं, but occasional breakouts होते रहते हैं. तब भी this face wash works just fine for me. I think Good Vibes as a brand is really nice as well. इनके पास में मैंने charcoal face wash भी try किया. I used their I think coffee face wash as well. दोनों काफ़ी सही थे. एंड इनका नीम वाला फेस वॉश जो मैंने इस साल ट्राई किया, that also worked just fine for me. So if you are looking for like decent affordable face washes, I think Good Vibes is the brand. You can try it out. And that's about for the face washes. I think इनके अलावा भी मैं काफ़ी सारे products यूज़ कर रही थी face washes के अलावा, but I think this year face washes played a major role in my skincare routine. I tried a lot of new face washes and I think these 3 were the top among all the face washes that I used. मूविंग ऑन टू टोनर्स. सो इस साल मैंने टोनर्स के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करा. आई बॉट 2 टोनर्स ओनली एंड एक है जो वर्स्ट में जाएगी और एक है जो बेस्ट में आई है.
So the best skincare toner that I used this year is Good Vibes का नीम टोनर. एंड आई थिंक गुड वाइब्स क्योंकि अफोर्डेबल है, आई वॉज अट्रैक्टेड टू दैट ब्रांड ऐसे ही, क्योंकि मुझे टोनर्स के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं था. आई जस्ट वांटेड अ डिसेंट टोनर दैट विल वर्क फाइन फॉर मी, एंड अफोर्डेबल था तो आई ऑप्टेड फॉर नीम का. एंड आई वॉज यूजिंग इट फ्रॉम आई थिंक मैंने इसको अप्रैल मई में यूज़ करना स्टार्ट किया, एंड मैं दिसंबर तक उसको चला रही थी. मैंने 2 बॉटल्स खरीदे, क्योंकि यूजली मैं ना अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स रीपरचेज नहीं करती. इवन इफ आई एम लाइकिंग अ प्रोडक्ट अ लॉट, आई टेंड टू ट्राई डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स रेदर देन परचेजिंग द सिमिलर प्रोडक्ट अगेन. बट ये वाला प्रोडक्ट आई परचेज ट्वाइस. पहले मैंने इनका 120 ml वाला बॉटल यूज़ किया, देन आई वेंट अहेड एंड मैंने तो 200 ml वाला ऑर्डर करा, एंड आई यूज दैट एज वेल. सो लव्ड इट. अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है देन यू कैन हाईली चेक इट आउट. Definitely worth the price, affordable है, worth the price, loved every single drop of it, highly recommend. Now moving on to serums. So serums का इस साल like people were talking so much about serum, niacinamide, retinoid, vitamin C, azelaic acid, पता नहीं क्या क्या. मुझे तो स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, but rather than I started studying कि क्या चीज़ें क्या होती है, कौन सा सीरम किस काम के आता है. बट आई वॉजंट श्योर कि इफ आई वांट टू अप्लाई इट ऑन माई स्किन, क्योंकि मेरी स्किन हाईली सेंसिटिव है एंड एक्ने प्रोन है. कुछ भी होता है ना, इट टेंड्स टू ब्रेक आउट, एंड फिर कंट्रोल करने में बहुत टाइम लग जाता है. एंड इस साल आई वॉजंट रेडी टू लाइक एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद स्किन केयर, बट इसीलिए मैंने ज़्यादा सीरम्स ट्राई नहीं करे. बट आई वेंट अहेड, मैंने 2-3 सीरम्स ट्राई करे. एंड बिकॉज क्योंकि एक्टिव्स यूज होते हैं, विटामिन सी, नाइसिनामाइड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्टिव्स. So you don't want to like incorporate in your skincare routine in one go कि like एक ही बार में सब चीज़ें लेकर के आ गए. You have to like introduce these things like on a like very mild basis. मतलब एकदम छोटा concentration से you increase your concentration later on, and plus you just started with twice a week and then build up from there. So इसलिए इस साल मैंने बहुत ज़्यादा सीरम्स की बॉटल्स ख़त्म नहीं करी है. I just used 2-3 सीरम्स, एंड कुछ तो वर्स्ट में गए, कुछ बेस्ट में आए. सो दिस वन सीरम जो अभी बेस्ट के लिस्ट में आया है, दैट इज सुगंधा का AHA BHA सीरम. It is kind of expensive for the amount that you get, but it is worth the price, because I think you don't use AHA BHA serum on a daily basis. You just use it as a spot treatment, or you use it like twice a week at maximum. सो मैं इसी तरीके से यूज़ करती थी. मानसून वगैरह के टाइम पे मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देती थी, मे बी 3 times a week और 4 times a week मैक्सिमम, और वरना तो नॉर्मली आई जस्ट यूज टू स्टिक टू 2 times a week ओनली, एंड दिस वर्क जस्ट फाइन फॉर मी. इनफैक्ट अभी भी बॉटल फिनिश नहीं हुई है, अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है उसके अंदर, बट आई वॉन्टेड टू लाइक पिक्चर इट इन हेयर, बिकॉज इस साल मैंने वही वाला सीरम सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, एंड इट कंट्रोल्ड माई एक्ने टू अ लार्ज एक्सटेंट. स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह इट वर्क रियली फाइन फॉर मी. सो अगर आप सुगंधा का कोई प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हो, देन आई हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई आउट देयर AHA BHA serum. Loved it. And if you have an acne prone or oily skin, then I highly recommend, obviously, because AHA BHA serum is something which is good for oily acne prone skin. And even if you don't have an oily acne prone skin, then also you can do AHA BHA serum, because वो mild exfoliant की तरह काम करता है. So you can just apply it once and twice a week, and it would work just fine for me, just fine for you. But highly recommend if you have an oily acne prone skin. Love that product. Now moving on to moisturizers. Now moisturizer इस साल मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करा, I was just using basic moisturizers. So the one that I loved using this year is Rikil, however you pronounce it, Rikil का oil free mattifying moisturizer. It is a basic moisturizer. आजकल तो moisturizers में you get vitamin C, niacinamide, सब कुछ blend करके देते रहते हैं. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ जस्ट बेसिक मॉइस्चराइजर. इफ़ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, इसमें जेल लाइक कंसिस्टेंसी टू इट विल सूट यू. हाउएवर आई थिंक ड्राई स्किन वगैरह के लिए इतना सूट नहीं करेगा, बिकॉज इट वोंट बी मच मॉइस्चराइजिंग फॉर दोज पीपल. बट अगर आपकी ऑयली स्किन है, देन आई थिंक इट वुड बी सफिशिएंट एज अ मॉइस्चराइजर. सो आई यूज्ड इट आई थिंक February March के महीने में. वर्क जस्ट फाइन फॉर मी. अभी आई एम ट्राइंग आउट डिफरेंट मॉइस्चराइजर जिसमें विटामिन सी इंक्लूडेड है, नाइसिनामाइड इंक्लूडेड है, बट आई हैवेंट फाउंड अ मॉइस्चराइजर येट जो मैं अभी ऐसे बेस्ट ऑफ स्किन केयर में डालूँ. बट दिस वन वर्क जस्ट फाइन फॉर मी. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेसिक डिसेंट मॉइस्चराइजर फॉर एन ऑयली स्किन, then you can definitely check that out. Now moving on to sunscreen. Now before I tell you the sunscreen recommendations, अगर आप sunscreen नहीं यूज़ करते हो ना, तो आप चाहे जितना बाकी सारा स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगा लो, it would not work for you, because sunscreen is the most important thing. अगर आप नहीं अप्लाई कर रहे हो, then start applying it from today onwards. नहीं फ़र्क पड़ता कि ठंडी चल रही है, गर्मी चल रही है, बारिश हो रहा है, सनलाइट है नहीं है, बाहर जा रहे हो नहीं जा रहे हो, you have to apply a sunscreen. So just apply sunscreen, okay?
एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिकमेंडेशंस। सो सनस्क्रीन के साथ ना मेरा हमेशा ऐसे कभी बनता ही नहीं है। हमेशा कभी मैं कोई सनस्क्रीन खरीदती हूँ ना, या तो मुझे उसको लगाने के बाद पसीना पसीना आने लगता है, या फिर दैट सनस्क्रीन वो वाइट कास्ट छोड़ के चली जाती है, या फिर दैट सनस्क्रीन लाइक काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है स्किन पे, दैट यू नो कि यार कुछ लगा के रखा है बहुत भारी सा। सो मुझे नहीं सूट करता है, और पता नहीं मुझे मिलता ही नहीं है कोई ढंग का सनस्क्रीन। बट इस साल मुझे 2 सनस्क्रीन मिले विच आई रियली रियली एंजॉयड। द फर्स्ट सनस्क्रीन दैट आई वुड रिकमेंड इज लॉरियल पेरिस का सनस्क्रीन। आई थिंक उसका वेरिएंट है एक्वा एसेंस, ब्लू कलर की बॉटल आती है, SPF 50 PA++ की रेटिंग होती है। इट इज़ द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ अ सनस्क्रीन दैट यू कैन गेट। एंड आई थिंक ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसका जो टेक्सचर है ना, इट हैज़ अ क्रीमी रनी टेक्सचर। सो पहले मुझे लगा था कि मुझे सूट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे यूजली ऑयली स्किन है, तो फिर आई यूजली प्रेफर कंसिस्टेंसी जो थोड़ा जेल लाइक हो। बट दिस वॉज लाइक अ क्रीमी रनी टेक्सचर, मुझे लगा मुझे सूट नहीं करेगा, बट इट वर्क जस्ट फाइन फॉर मी। स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो गया, पसीना वगैरह भी नहीं आ रहा था। लेयरिंग की थी मैंने, नीचे सीरम्स एंड मॉइस्चराइजर भी लगाया था, उसके ऊपर से सनस्क्रीन लगाया था। सो अच्छे से सेटल हो गया था एंड वर्क जस्ट फाइन फॉर मी। छोटा सा पैकेजिंग होता है, आई थिंक इतना ही साइज होता होगा इस सनस्क्रीन का। सो ट्रैवल फ्रेंडली है, यू कैन ईजिली फिट इट इन योर पर्स एंड जस्ट कैरी इट विद यू। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है फॉर द प्राइस यू आर पेइंग, सो दैट्स वाई रिकमेंड यू कि आप सेल का वेट करो एंड देन परचेज इट ऑन सेल। MRP पे खरीदने की जरूरत नहीं है, वेट फॉर द सेल। वेट में आराम से आई थिंक 200 के अराउंड इस पे ऑफ हो जाता है। सो वेट फॉर द सेल एंड देन परचेज इट। हाईली रिकमेंड दिस सनस्क्रीन एज वेल। Now the next sunscreen on the list is VLCC का sunscreen. Now interesting story behind that, क्योंकि मैं usually अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज आई सेड कि मैं रिपीट नहीं करती हूँ, ट्राई आउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इस साल मैंने VLCC का दोबारा ट्राई किया। मैंने 2020 में भी VLCC का सनस्क्रीन ट्राई किया था। उस टाइम पे मैंने उनका जेल टेक्सचर वाला सनस्क्रीन यूज़ किया था, ऑरेंज कलर का जेल कंसिस्टेंसी का उनका एक सनस्क्रीन आता था। मैंने वही वाला सनस्क्रीन दोबारा ऑर्डर किया 21 में, बट जब डिलीवर हुआ ना, तब वो क्रीमी टेक्सचर वाला सनस्क्रीन डिलीवर हुआ। आई थॉट कि मुझे सूट नहीं करेगा, मुझे ये लगा कि मुझे क्रीमी टेक्सचर सूट नहीं करता है, तो मुझे नहीं करेगा। मेरे शेल्फ पे 4-5 महीने तक वो ऐसे ही पड़ा रहा, क्योंकि मैंने उसका रिटर्न फाइल कर दिया था, बट नोबडी केम टू पिक इट अप एंड पैसे वगैरह तो सब कुछ वापस आ गया, बट सनस्क्रीन शेल्फ पे ऐसे का ऐसा पड़ा था, रिटर्न कोई लेने के लिए नहीं आया, तो वैसे ही रखा हुआ था। आई थॉट कि मुझे सूट नहीं करेगा, बट लॉरियल पेरिस का सनस्क्रीन खत्म होने के बाद आई थॉट कि आई शुड गिव इट अ शॉट। सो विंटर का टाइम चल रहा था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे आई स्टार्टेड यूजिंग इट। लव्ड इट, क्योंकि मेरे स्किन में बहुत इजीली ऑब्जर्व हो जा रहा था। मे बी विंटर्स चल रहा था, इसलिए क्रीमी टेक्सचर अच्छे से ऑब्जर्व हो जा रहा था मे बी, but I think like it works just fine for me. So if you are looking for an affordable sunscreen, then you can definitely check out VLCC. I think they make some really good sunscreens, so highly recommend that as well. In fact मैं अभी भी VLCC का यूज़ कर रही हूँ, loving it, so definitely recommend. Next on the list is Plum का green tea spot gel. Now Plum का अपना green tea range आता है, I've tried all of their products, but I really liked Plum का जो spot gel है, that was wonderful. I think मैंने अभी मैं am using सुगंधा का AHA BHA serum as a spot treatment, but before this I was using this AHA BHA से पहले I was using this Plum का spot gel and worked just fine for me. एक तो इसका application बहुत easy है, you just need to squeeze the product out, apply it on the affected area and that's about it. You don't need to mess it with your hands. बस प्रॉब्लम यही है कि इसमें ना देयर इज दिस थिंग कि अगर आपके बहुत रेगुलर ब्रेकआउट्स होते रहते हैं, या फिर एक टाइम पे यू हैव लाइक आपके काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स आते रहते हैं, देन इट माइट बिकम एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत छोटा सा ही है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती इसमें। अगर आपके ओकेजनल ब्रेकआउट्स आते रहते हैं, महीने में 1-2 बार 3-4 बार आ गए, देन इट इज़ ओके। बट अगर आपके ऐसे बहुत ज़्यादा डेली ब्रेकआउट्स होते रहते हैं, देन इट वुड एंड अप बीइंग रियली प्राइसी फॉर यू। सो आई डोंट रिकमेंड इन दैट केस। बट अगर आपके पास ऐसे बीच बीच में ऐसे 3-4 बार आ जाते हैं महीने में, देन यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। बहुत छोटा सा इसका पैकेट आता है, सो इवन इफ इट इज़ वेरी ट्रैवल फ्रेंडली। यूजली जो स्पॉट ट्रीटमेंट्स अगर जो लिक्विड वगैरह बॉटल्स में आते हैं, वो सब इतने ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली नहीं होते, यू कैन नॉट कैरी इट एंड ट्रैवल। बट ये वाले जस्ट बिकॉज ट्यूब में है, छोटा सा पैकेट आता है, यू कैन ईजिली ट्रैवल विद इट। तो इनफैक्ट मैंने अभी भी इसको बचा के रखा हुआ है, अगर मुझे कहीं ऐसे 1-1.5 हफ्ते के लिए कहीं बाहर जाना होता है, किसी ओकेजन के लिए बाहर जाना होता है, आई कैरी दिस वन इंस्टेड ऑफ सुगंधा वन, क्योंकि वो थोड़ा ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। आई कैरी दिस Plum wala spot gel, works just fine for me, so definitely recommend that as well. The last product recommendation on this list is going to be a face pack, and that is Dot & Key का Acne Defense Clay Mask। वो ग्रीन कलर की बॉटल आती है। इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दैट, मैंने जब Dot & Key से परचेज किया था, आई ऑर्डर देयर पिंक क्ले मास्क, उसके मैंने पैसे दिए थे, एंड ये ग्रीन वाला आई गॉट फ्री विद इट। इसका मिनी साइज मुझे फ्री मिल गया था, एंड ग्रीन क्ले मास्क आई लाइक इट बेटर देन द पिंक क्ले मास्क फॉर विच आई पेड द मनी। मैंने इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया, यूज़ टू मतलब क्योंकि मिनी साइज़ था ना, मैं थोड़ा थोड़ा लगा के इसको यूज़ करती थी, एंड पिंक क्ले मास्क ऐसे ही रखा रहता था। ये खत्म होने के बाद आई स्टार्टेड यूजिंग पिंक क्ले मास्क।
लव्ड इट। आई थिंक क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, दिस प्रोडक्ट इज मेंट फॉर एक्ने प्रोन स्किन ओनली, वर्क जस्ट फाइन फॉर मी। जैसे ही मैं लगाती थी ना, आई यूज टू गेट अ कूलिंग सेंसेशन ऑन टू माई स्किन, लव्ड इट। मतलब मुझे तो मानसून वगैरह के टाइम पे, समर वगैरह के टाइम पे एकदम चिपचिप वाली गर्मी होती थी ना, रात में उसको लगा के एकदम ऐसे चिल करती थी मैं, एकदम ऐसे मस्त आज में कैंडल लगा करके नॉवल पढ़ रही हूँ, फेस पैक लगा के जस्ट पैम्पर कर रही हूँ, मी टाइम सेल्फ टाइम। लव्ड इट। मेरे को तो बहुत मजा आता था इसको यूज करने में। I think I would like go ahead and purchase the big bottle of it as well. Highly recommended। अगर आपका, मैंने इनका पिंक क्ले मास्क भी ट्राई किया, मैंने इनका ग्रीन वाला भी ट्राई किया है। आई प्रेफर ग्रीन वाला ओवर पिंक वाला फेस पैक, so definitely you can try out that as well। That's it guys for the product recommendations. Let me know in the comments down below if you have tried out any of these products and how was your experience. Also let me know अगर आपने कोई product इस साल use किया है and you want me to try it out, then let me know in the comments down below as well। I hope you like this video. If you did, then please like, share, subscribe to my channel। I upload videos every Tuesday and Saturday and I hope to see you guys more often। And तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो नेक्स्ट वीक आएगी। और एक है जो बेस्ट में आया है, try and check it out, check मैंने पैसे दिए थे।